हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विथ शालिनी। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मॉडल वर्ब डिस्कस किया था कि ये कहाँ और कैसे यूज़ किए जाते हैं और इनको यूज़ करने के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स देखे थे कि हम इनको यूज़ करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखें। आइए सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या रूल्स देखे थे। सबसे पहला देखा था कि मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा हमने देखा था दो मॉडल वर्ब कभी भी एक सेंटेंस में एक साथ नहीं आते हैं, एक सेंटेंस में केवल एक मॉडल वर्ब हम यूज़ करते हैं। और थर्ड वन देखा था मॉडल वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। फोर्थ वन, मॉडल वर्ब का कभी भी फॉर्म नहीं चेंज होता है। मॉडल वर्ब में जैसे अदर वर्ब्स में आप आईएनजी ईडी लगा के फॉर्म चेंज करते हैं, उस तरह आप मॉडल वर्ब का फॉर्म नहीं चेंज करते हैं। तो ये कुछ रूल्स थे जो हमने देखे थे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स हैं वो क्या बताते हैं, हम देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें बताते हैं। सबसे पहला है शुड। शुड हमारा एडवाइस के लिए यूज़ होता है। ऑब्लिगेशन, हम कहीं सलाह या नैतिक कर्तव्य की बात करते हैं तो हम शुड का यूज़ करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में हम शुड का, जैसे हम किसी को सलाह दे रहे हैं, सुझाव की दे रहे हैं, तो हम शुड का यूज़ करते हैं। द मॉडल शुड इज़ यूज टू एडवाइस आर एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। यू शुड कट योर नेल्स रेगुलरली। तुम्हें अपने नाखून नियमित रूप से काटने चाहिए। यहाँ आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि आपको अपने नाखून काटने चाहिए। नेक्स्ट वन, वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। यहाँ हम कर्तव्य की बात कर रहे हैं, एक ये हमारा कर्तव्य है जो हमको करना चाहिए। तो ये भी ऐसे सेंटेंसेस में भी हम शुड का यूज़ करते हैं। फ्यूचर इन द पास्ट, जब हम पास्ट में कोई कही गई बात जो हम करने वाले हैं, ऐसी बातों का बताते हैं, तब हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे आई टोल्ड हिम दैट आई शुड गो देयर। मैंने उसे बताया था कि मुझे वहाँ जाना चाहिए या मैं वहाँ जाऊँगा। तो आप ऐसे सेंटेंसेज में, आपने बताया तो पास्ट में बात था, लेकिन बात की जो थी वो फ्यूचर की बात थी कि आप वहाँ जाने वाले हैं या जाएंगे, तो आप ऐसे सेंटेंसेज में शुड का यूज़ करते हैं। शुड एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ शैल। अब शैल का पास्ट फॉर्म शुड होता है। आप ऐसे शुड का यूज़ इनडायरेक्ट नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से दिखते हैं, सतीश सेड टू मी विल यू हेल्प मी। सतीश ने मुझसे कहा क्या तुम मेरी सहायता करोगे। तो हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारा यू सेकेंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आई, जब इनडायरेक्ट नरेशन बताएंगे तो हम आई का यूज़ करेंगे। जैसे सतीश आस्क्ड मी इफ़ आई शुड हेल्प मी। तो जब आई का यूज़ करेंगे तो हम विल का वुड नहीं बनाएंगे, हम शुड का यूज़ करेंगे। तो ऐसे आपका जब सेंटेंस होता है तो आप इनडायरेक्ट नरेशन में भी शुड का यूज़ करते हैं। शुड इज़ यूज्ड फॉर पर्पज़, हम किसी उद्देश्य को बताने के लिए भी शुड का यूज़ करते हैं। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, आप मतलब बहुत ध्यानपूर्वक चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। एंड नेक्स्ट वन, शुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। जब आप शुड, ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी हम यूज़ करते हैं शुड, जब आप कोई पास्ट की घटना बता रहे हैं, पास्ट के ऐसे कर्तव्य को बता रहे हैं जो आपको करना चाहिए था, तो भी हम शुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। यू शुड हैव लेफ्ट अ मैसेज, आपको एक मैसेज ड्रॉप करना चाहिए, आपको एक मैसेज छोड़ना चाहिए था। नेक्स्ट वन, ही शुड हैव बिन प्रेजेंट एट द पार्टी, उसे पार्टी में उपस्थित होना चाहिए था। मतलब आप किसी अतीत के कई बीते हुए समय के कर्तव्य की बात कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए था, तो आप ऐसी बातें करते हैं तब आप शुड का यूज़ करते हैं। शुड इन कंडीशनल सेंटेंसेस, शुड को आप कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज़ करते हैं, जब कंडीशन भी बता सकते हैं शुड से। शुड यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए ताकि तुम सफलता को प्राप्त कर सको या प्राप्त कर सकेंगे। तो जब यहाँ पे इफ़ लगा के भी ये सेंटेंस हम बता सकते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। ये भी सेंटेंस करेक्ट है आपका, शुड वाले भी, लेकिन शुड आपका कंडीशन तभी बताएगा जब इन्वर्जन फॉर्म में हो। इन्वर्जन क्या होता है, जब वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आता है, तब आप इन्वर्जन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, शुड यू वर्क हार्ड, आपका वर्ब यू सब्जेक्ट है तो उसके पहले वर्ब आ गया है, ऐसे सेंटेंसेज को हम इन्वर्जन कहते हैं। तो जब भी शुड इन्वर्जन फॉर्म में आएगा तो कंडीशन बताएगा।
मस्ट मस्ट आपका फिक्स डिटर्मिनेशन बताता है। कभी आप किसी दृढ़ संकल्प की बात करते हैं तो आप मस्ट का यूज़ करते हैं। आई मस्ट पास द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीज़न। मैं फर्स्ट डिवीज़न में अपने परीक्षा को पास करूँगा, मतलब मुझे पास करना है। तो जब आप ऐसी बातें करते हैं तो आप मस्ट का यूज़ करते हैं, मतलब कोई आप दृढ़ संकल्प, आपने एक डिटर्मिनेशन, आपने डिटरमाइन कर लिया है कि आपको करना है ये, तो आप मस्ट का यूज़ करते हैं। नेसेसिटी ऑब्लिगेशन, ये आवश्यकता और नैतिक कर्तव्य के लिए भी यूज़ करते हैं। वी मस्ट बी पोलाइट टू अदर्स, हमको दूसरों से विनम्र होना चाहिए, मतलब ये हमारा नैतिक कर्तव्य, मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, तब भी हम मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ही मस्ट डू हिज होमवर्क, उसे अपना होमवर्क करना चाहिए, मतलब यहाँ उसकी आवश्यकता है, मतलब ज़रूरी है उसके लिए कि उसे अपना होमवर्क करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जब किसी चीज़ की मजबूती से आपको संभावना लगती है कि हाँ ये हो रहा होगा या होना चाहिए, तभी आप मस्ट का यूज़ करते हैं। शी मस्ट बी वर्किंग इन द ऑफिस नाउ, वह अपने ऑफिस में ज़रूर से काम कर रही होगी, आप एक पॉसिबिलिटी दर्शा रहे हैं मस्ट से। मस्ट प्लस हैव इज पास्ट फॉर पास्ट एक्शन आर सिचुएशन इंडिकेटिंग नॉन परफॉर्मेंस, मतलब ऐसी घटना को आप बता रहे हैं जो ना हुई हो, पास्ट की कोई ऐसी घटना जो आपको करना चाहिए था, मतलब यू मस्ट हैव फॉलोड इंस्ट्रक्शन, तुम्हें निर्देशों का पालन करना चाहिए था, मतलब आपने नहीं किया है, तो आप ऐसी बातें बताते हैं, तभी आप मस्ट का यूज़ करते हैं। डिडक्शन आर इन्फेरेंस, जब आप किसी निष्कर्ष पर या किसी एज्यूम्पशन, किसी चीज़ को एज्यूम कर लेते हैं ये ऐसा होगा, तभी आप मस्ट का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से, आपको क्लियर होगा। ही इज़ ड्राइंग एन इमेज, ही मस्ट बी एन आर्टिस्ट, वह एक इमेज बना रहा है, वह ज़रूर से एक आर्टिस्ट होगा, मतलब आपने चित्र बनाते देखा तो आपको लगा कि वह कलाकार होगा। नेक्स्ट वन, ही हैज़ अ बिग हाउस, ही मस्ट बी रिच, उसके पास एक बड़ा घर है, ज़रूर से वह धनी होगा, तो मतलब आपने सामने एक एग्जाम्पल देखा तो आपने एज्यूम कर लिया, आप एक निष्कर्ष पर पहुंच गए कि ज़रूर ये होगा, तो आप ऐसे सेंटेंसेस को जब फॉर्मेट करते हैं, बनाते हैं, तब आप मस्ट का यूज़ करते हैं। ऑर्डर ऑफ द स्पीकर, इसमें मस्ट को हम ऑर्डर के लिए भी यूज़ करते हैं। यू मस्ट नॉट लीव नाउ, तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए, मतलब यहाँ अभी आप यहाँ पर ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन। द एम्प्लॉयज़ मस्ट बी एट देयर डेस्क एट 10 AM, यहाँ एम्प्लॉयज़ को स्पीकर ऑर्डर कर रहा है, तो ऐसे इन चीज़ों सेंटेंसेज में हम मस्ट का यूज़ करते हैं। ऑट टू हमारा वही बताता है जो शुड बताता है, एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं, सजेशन के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑट टू में जब आप लगाते हैं तो थोड़ा सा आप दबाव ज़्यादा डाल रहे होंगे हैं उस बात पे कि आप मजबूती से उस बात को कहते हैं, तो आप ऑट टू का यूज़ करते हैं। ऑट टू शुड में आप शुड के साथ टू नहीं लगाते हैं, ऑट टू साथ ही आता है अपने। ऑट टू, इट इज़ यूज टू देयर इज़ मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, यहाँ भी नैतिक कर्तव्य या कर्तव्य के लिए यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी, जब आपके पास एक मजबूत सेंस हो, मजबूत भावना हो मॉरल ड्यूटी का, तब आप यूज़ करते हैं ऑट टू का। यू ऑट टू सर्व योर मदरलैंड, आपको अपने मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, तो इन बातों पे जब आप किसी चीज़ पर दबाव डाल रहे होंगे तब आप ऑट टू का यूज़ करते हैं। वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, जब हम ऐसी चीज़ों के ऐसे कर्तव्य को बताते हैं जिन पर हम दबाव डाल रहे होंगे तो हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। ऑट टू प्लस हैव, दिस फॉर्म इज़ यूज्ड इन रिलेशन ऑफ पास्ट एक्शन ऑफ ड्यूटी दैट वाज नॉट फुलफिल्ड, यहाँ नॉट टाइपिंग मिस्टेक, नॉट फुलफिल्ड होना चाहिए था, कि एक ऐसी ड्यूटी या ऑब्लिगेशन को बता रहे हैं जो कि पूरी नहीं की गई है, जब आप मस्ट प्लस ऑट टू प्लस हैव लगाते हैं। यू ऑट टू हैव टेकन केयर ऑफ़ योर वाइफ, तुम्हें अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए था, मतलब आपने ध्यान नहीं रखा, जो ऐसी पास्ट की में अतीत की कोई बात जो मॉरल ऑब्लिगेशन है जो कि पूरी नहीं की गई है। यू ऑट टू हैव सर्व्ड योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी, तो जब ऐसी बातों को आप बताते हैं तो आप ऑट टू का यूज़ करते हैं।
अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो, जो चीज़ें मैंने बताई हो, समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।